नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे विपक्ष को लगे तगड़े झटके की। ताजा एनसीआरबी की रिपोर्ट ने विपक्ष के मुंह पर एक ऐसा तमाचा जड़ा है जिससे कि विपक्ष बौखला उठा है, क्योंकि आए दिन विपक्ष सरकार पर हमला बोलता रहता है कि अपराध योगी की सरकार पर चरण पर है और आए दिन ट्वीट गेम खेल रहा है, लेकिन काम अपने आप में बोलता है। और यूपी के भगवाधारी मुखिया ने ऐसा जादू किया है कि यूपी में विपक्ष का पर्दाफाश हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के लिए नजीर बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति सख्त तेवर का असर इन आंकड़ों में साफ देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है और यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। चाहे संगठित अपराध की बात हो या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सभी में कमी देखने को मिली है। 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए, यानी बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। उसी तरह 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 5,09,853 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 5,06,083 हो गए। 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना है। 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज हुई, जबकि 2019 और 20 में एक भी दंगा नहीं हुआ। आगरा की बात करें तो 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा किसी राज्य में कितनी घटनाएं हुई हैं, चलिए आपको ये बता दें। झारखंड में 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गई। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश की कानून और व्यवस्था लगातार सुधर रही है। सीएम योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी को भी लगातार चेतावनी देते रहे हैं। कई आपराधिक मामलों में वो स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी करते हैं। प्रदेश के अपराधियों और भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है और कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश के कई नामी गिरामी माफिया व अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ स्वयं आत्मसमर्पण करने के लिए गले में तख्ती टांगकर थानों में पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और लगातार कहते थे कि प्रदेश के सभी अपराधी या तो सुधर जाए या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाए। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अपराधी दूसरे राज्यों में शरण लेने के लिए भाग जाते हैं। वहीं यूपी पुलिस भी अब इतनी फुर्तीली हो गई है कि वो अपराधी को चाहे जहां छिपा लो पकड़ कर ला रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार पंजाब से लाया गया वो पूरे देश ने देखा। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना और प्रदेश की नारी शक्ति ने प्रदेश में बने रहे सुरक्षित वातावरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ही वोट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में सामने आया कि यूपी लगभग दंगा मुक्त हो गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश में सांप्रदायिक हिंसा के 358 मामले दर्ज हुए, लेकिन यूपी में केवल एक ही ऐसा मामला हुआ है जो योगी राज की सबसे बड़ी सफलता है। सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां है। साल 2019 की तुलना में बच्चे के विरुद्ध हुए अपराधों में 11.11% की कमी हुई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 6.2% की कमी आई है, लेकिन अभी महिलाओं व दलितों के प्रति जो अपराध हो रहा है उसे रोकने के लिए समाज और सामाजिक संगठन को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपराधियों को सजा दिलाने में
प्रदेश सरकार तत्पर है और तीव्र गति से काम कर रही है। अपराध नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 112 को 3000 करोड़ रुपए की योजना से नया स्वरूप देने का फैसला लिया। अब किसी अपराध की सूचना पर पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम पर पहुंच जाता है और अब यही हाईवे से लेकर दूर दराज के गांव तक भी पहुंचेगी। आंकड़े साफ करते हैं कि यूपी में योगी राज आने के बाद बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था बहाल हुई है और यूपी ने एक मिसाल कायम की है। प्रदेश में सभी धर्मों के पर्व व त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर जहां राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हिंसक घटनाएं हुई, वहीं यूपी में वातावरण बहुत शांत रहा। अयोध्या में 30 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ जुटी। अभी सावन के पवित्र महीने में कुछ अराजक तत्वों ने कांवड़ियों पर किसी न किसी बहाने से हमला कर उन्हें उत्तेजित करने का असफल प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया। सरकार और पुलिस प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। योगी राज में ही प्रदेश में रहे सभी धार्मिक केंद्रों से लाउडस्पीकर हटवाए गए। प्रदेश में भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। प्रदेश भर में अवैध निर्माणों का पता लगाकर उन्हें कानून के दायरे में लाकर उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। योगी सरकार हर उस अवैध काम पर लगाम लगा रही है जिसके कारण अपराध होते हैं। अब प्रदेश सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान भी छेड़ दिया है। इसके अंतर्गत ड्रग्स के तस्करों के खिलाफ भी एक गहन अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश में अवैध बूचड़खाने की बात करें तो उनकी आड़ में भी अपराध होते थे जिन पर लगाम लग चुकी है और अब गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले लोग भी जेल जा रहे हैं और उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों को देखें तो साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक भी हिंसक घटना नहीं हुई। यूपी के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह रही कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उस दिन भी प्रदेश में एक भी आपराधिक वारदात नहीं हुई। योगी राज में अब ऐसे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि उनकी जमानत नहीं हो पाएगी। पिछली सरकारों में इन अपराधियों की हनक चलती थी। अब प्रदेश में बदलाव आ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद और गायत्री प्रजापति जैसे लोग जमानत के लिए नाक रगड़ रहे हैं। इनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विरोधी दल के जो नेता राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार पर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, उनको अपनी सरकारों का हाल देखना चाहिए। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को थाने जाने पर किसी प्रकार से अपमानित कर भगा दिया जाता था, सपा और बसपा की सरकारों में अपराधी और आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था और उन्हें सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाता था। सपा और बसपा की सरकारों में इतना ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण होता था कि आतंकवादियों तक को रिहा करवाने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन अब वो आतंकी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे क्योंकि कई आतंकवादियों को सजा मिल चुकी है और कुछ को मिलने जा रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।